फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, सभी के खातों में भेजा गया वजीफ़ा और इसी के साथ साथ करेक्शन डेट को लेकर के भी बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट ही प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्पष्ट रूप से न्यूज़पेपर में ये अपडेट है। दरअसल अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्र छात्रवृत्ति से इसलिए वंचित रह सकते हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से डाटा संशोधन के लिए 14 फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया है। विभाग की तरफ से इस तारीख तक छात्रों को परिणाम भी सौंपने को कहा गया है। जिन छात्रों के परिणाम वगैरह फंसे हुए थे, जैसे अवध यूनिवर्सिटी या आगरा यूनिवर्सिटी, जिनको यहां पर करेक्शन करना था और जो करेक्शन डेट है वो 17 तारीख से आई थी और 19 दिसंबर तक ही केवल करेक्शन हो पाया था। तो इस करेक्शन डेट को बढ़ने के चांसेस थे, लेकिन करेक्शन डेट जो है वो नहीं बढ़ाई गई। तो ऐसे में अब ये कंफर्म आप मान के चलिए, जो ये तीसरे चरण की करेक्शन डेट है, जो कि करेक्शन 14 फरवरी से शुरू होना है, तो ऐसे में ही आप यहां पर करेक्शन कर पाएंगे। चाहे आपका रिजल्ट को लेकर के करेक्शन हो या आपके फॉर्म में कोई अन्य करेक्शन हो कि आपसे गलती हो गई, या सबमिट होने के बाद फॉर्म में भी अगर कोई करेक्शन है तो आपका जो करेक्शन है वो 14 फरवरी के बाद से ही शुरू हो पाएगा। तो इधर आप बिल्कुल आशा जो है वो छोड़ दें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे छात्रवृत्ति को लेकर के। तो कक्षा 9 और 10 के 22,000 पात्र छात्र जो हैं वो यहां पर वजीफा नहीं पा सके। भी आगे मैं बात दसमोत्तर भी करूंगा। सामान्य वर्ग के 9 व 10 के 22,000 पात्र छात्र वजीफा नहीं पा सके। बजट की कमी के चलते यह स्थिति आई है। इस वर्ग के कुल 1,38,000 छात्रों को 25 करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो किया गया। प्रदेश सरकार सभी वर्गों के गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देती है। इस मद में पूर्व दशम में सामान्य वर्ग के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। कक्षा 9 व 10 के कुल 1,60,000 छात्र इस योजना के लिए पात्र जो हैं पाए गए थे। समाज कल्याण विभाग के अनुसार उपलब्ध बजट में पात्र छात्रों में से 22,000 छात्र जो हैं भुगतान से वंचित रह गए। यह रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। उधर दसमोत्तर कक्षाओं को भुगतान की प्रक्रिया अभी जारी है। तीसरे चरण की भुगतान की स्थिति 1-2 दिन में साफ हो जाएगी। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भुगतान का एक चरण और चलेगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 10 जनवरी है। तो अगर दसमोत्तर छात्रवृत्ति की आप बात करोगे तो 10 जनवरी तक इसके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। और ये न्यूज जो है वो आज के न्यूज़पेपर की, मैं इसके अपडेट टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा। तो अभी तक फिलहाल मेरी जानकारी के अनुसार दूसरे चरण का जो वितरण है वो आज तक जो है वो शुरू नहीं हो पाया है। अगर आपकी छात्रवृत्ति आई है तो आप रियलिटी में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि तीसरे चरण की जो भुगतान की बात कही जा रही है तो इसके पहले दूसरे चरण का भुगतान होना कंपलसरी। और तीसरे चरण का भुगतान अगर चुनाव के बीच में होता है, ऐसे में चुनाव आयोग से जो परमिशन है वो लेनी पड़ेगी। और जो आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो आज है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो अपना फॉर्म जरूर भरवा दें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसा कि आप सबको पता है, सुपर टेट का एग्जाम काफी नजदीक है। ऐसे में आपकी तैयारी को मजबूती देने के लिए चक्षु प्रकाशन की सुपर टेट की बेस्ट बुक मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इसमें 5,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहां पर रखा गया और इसमें जितना भी आपका सिलेबस है तो अपडेटेड सिलेबस के आधार पर बेस्ट बुक तैयार ये की गई है। और इसमें जो आपका पिछले वर्षों में जो कुछ भी आया हुआ है उसको डेडिकेटेड तरीके से रखा गया है। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार की गई एक बेहतरीन बुक है और इसमें आपको 2 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए गए और उनका डिटेल्ड जो अध्ययन है वो भी यहां पर आपको कराया गया है। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऑनलाइन माध्यम के साथ साथ ऑफलाइन माध्यम से आप इसे खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन की और भी बुक्स मार्केट में लॉन्च हो चुकी है टेट सीटेट के लिए, तो आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन की सुपर टेट के लिए गाइड और 15 प्रैक्टिस सेट की एक बेस्ट बुक लॉन्च हो चुकी है, तो अभी जाओ खरीदवा दें। फिलहाल ये जो अपडेट है ये 6 जनवरी को आई हुई थी शाहजहांपुर जिले से। अब ये चाहे शाहजहांपुर जिला हो चाहे कोई भी हो, जो अपडेट होती है स्कॉलर को लेकर के वो सभी जिले के लिए सेम होती है कि 50,000 छात्रों के बैंक खाते में 10 जनवरी तक पहुंच जाएगी छात्रवृत्ति। इसमें कहा गया था कि 10 जनवरी तक सभी छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति जो है वो पहुंचा दी जाएगी। जिले के करीब 50,000 छात्र छात्राओं को पढ़ाई में सहायता के लिए छात्रवृत्ति जल्द ही उनके बैंक में जो है वो भेज दी जाएगी। और इसी में आगे स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जबकि दसमोत्तर छात्रवृत्ति का डाटाबेस सुधार होने के कारण लेट भेजा गया, जिसके कारण उनको भी इसी महीने छात्रवृत्ति दी जानी है। सीडीओ एसबी सिंह ने समाज कल्याण अधिकारी से छात्रवृत्ति भेजे जाने को लेकर रिपोर्ट डाटाबेस मांगा है और जल्द छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भेज देने का निर्देश जो है वो दिए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि दसमोत्तर वाले छात्र छात्राओं के फार्मों की जांच हो रही है, जल्द उनकी छात्रवृत्ति खातों में भेज दी जाएगी। पहले जो मुख्य सचिव हैं आपके दुर्गा शंकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो छात्र छात्राएं दसमोत्तर वाले उनके खातों में जो छात्रवृत्ति है वो
वो 3 से 6 जनवरी के बीच में भेज दिया जाए। और जो कैलेंडर जारी हुआ था स्कॉलरशिप 2021 का, उसमें कहा गया था कि दूसरे चरण की जो छात्रवृत्ति है वो 28 दिसंबर से छात्रों के खातों में भेजी जाएगी, लेकिन ना तो 28 से वितरण शुरू हुआ और ना ही 3 से 6 जनवरी के बीच में वितरण शुरू हुआ है। तो 10 जनवरी मतलब आज कहा जा रहा है कि छात्रवृत्ति जो है वो छात्रों के खाते में जो है वो भेज दी जाएगी। तो देखते हैं अगर आपकी छात्रवृत्ति आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी करेक्शन डेट जो है उसके लिए आपको इस महीने इंतजार करना होगा। आप करेक्शन को लेकर के अगले महीने में ही अपडेट जो है वो कर पाएंगे और करेक्शन अपने फॉर्म का कर पाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो जाते जाते यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको ऑथेंटिक और रियल अपडेट प्रोवाइड करता है। इसको शेयर भी कर देना, जिससे करेक्शन डेट को लेकर के जो लगातार अफवाहें उड़ा रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स या जो गलत अपडेट दे रहे हैं, तो यहां पर स्टूडेंट्स को सही जो अपडेट है वो मिल सके। बाय बाय गाइस।